भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको कानून की नई नई जानकारी मिलती रहे। और अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को निःशुल्क पूछ सकते हैं। उसकी कोई फ़ीस नहीं पड़ती है। आप किसी वक्त भी हमको टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। आज एक बड़ी अदालत का बड़ा फैसला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पतियों के लिए ख़ास खबर। पति यानी हस्बैंड्स के लिए ख़ास खबर। और ख़ास खबर ऐसी है जो आपको बेहद फ़ायदा पहुंचाएगी। पतियों को, जो पति अपनी पत्नियों से परेशान हैं और पत्नियां उनको परेशान करती हैं, पत्नियां उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं और उन पर टार्चर करती हैं, उनको मानसिक शारीरिक यातनाएं देती हैं या किसी भी तरह से उनके साथ गलत सलूक करती हैं, उनका सलूक उनके साथ अच्छा नहीं है, ऐसी पत्नियां अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। और अगर ऐसी पत्नियों ने ऐसा किया तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। 12 अक्टूबर को एक आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी के साथ ये आदेश पारित किया है कि अगर पत्नियां पति को जुआरी, शराबी कह के बदनाम करें, महिलावादी कह के बदनाम करें तो क्या होगा, ये क्रूअल्टी की श्रेणी में आएगा। क्रूअल्टी आप जानते हैं, जो क्रूअल्टी औरतें पति पर अक्सर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो हमारे साथ क्रूअल्टी कर रहा है, वही क्रूअल्टी उन महिलाओं पर, उन पत्नियों पर भी लगेगी। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में ये टिप्पणी की कि पत्नियां पति को बदनाम करने और उसे महिलावादी कहने से बाज आ जाएं, वरना क्या होगा, वरना पत्नियों पर भी क्रूअल्टी का मुकदमा चल सकता है और पत्नियों को भी वही सज़ा हो सकती है जो पति को क्रूअल्टी के लिए दी जाती है। हाई कोर्ट ने एक आदेश बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी के बाद क्या कहा कि शादी को भी भंग कर दिया। यानी एक महिला ने एक मुकदमे में अपील की थी, निचली अदालत ने उसकी शादी को भंग कर दिया था, यानी विवाह विच्छेद की डिग्री पारित हुई थी। उसको महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में उसने अपील करी और वो अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और क्या कहा कि पत्नी ने अपनी शादी को भंग करने के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें याचिकाकर्ता यानी पत्नी ने आरोप लगाए थे कि उसने उसके चरित्र के संबंध में अनुचित व झूठे निराधार आरोप लगाए थे। जब उसने निचली अदालत में जो आरोप लगाए थे झूठे, वो सब निराधार थे, निराधार पाए गए। उसने उसे शराबी, जुआरी, महिलावादी बताया था और जिससे पति, जो एक बहुत बड़ा अफसर था आर्मी में, उसकी समाज में प्रतिष्ठा खराब हुई थी और वो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति था, तो उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई। और महिला इस बारे में जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे कोई भी सबूत माननीय अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी। तो क्या हुआ, अदालत ने विवाह विच्छेद तो कर दिया, यानी शादी तो भंग कर दी, लेकिन साथ में उसने टिप्पणी भी ये की। अदालत ने पाया
कि याचिकाकर्ता का आचरण, यानी याचिकाकर्ता जिसने ये अपील दायर करी थी हाई कोर्ट में, उस लेडी ने, उस महिला पत्नी ने, आचरण था उसका वो पति के साथ अच्छा नहीं था। तो अदालत ने पाया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के अर्थ के तहत ये क्रूरता का प्रतीक है। यानी अदालत ने कहा कि अगर पत्नी अपने पति के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, अच्छा आचरण नहीं करती है, तो ये क्रूरता का प्रतीक है। यानी पति को शारीरिक, मानसिक यातना देना, किसी भी तरह से नाजायज़ उल्हाना देना, बदनाम करना, चरित्र हनन करना, उसको किसी भी तरह का चरित्र हनन करना या उसके चरित्र पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, और अब इस क्यों लगाना, उसको ब्लैकमेल करने के लिए झूठे इल्ज़ाम, निराधार इल्ज़ाम लगाना, उसको तरह तरह की नाजायज़ बातें कहना और उसके समाज में उसकी प्रतिष्ठा को गिराना, ये क्या है, ये क्रूरता का प्रतीक है। यानी ये भी क्रूरल्टी है पति के साथ। ऐसी क्रूरल्टी करने वाले जो पत्नियां हैं, अब वो होशियार हो जाएं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। अब जो 125 CRPC का मुकदमा पत्नियां अदालत में दायर करती हैं, अब पति को उस मुकदमे में जाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर पति चाहे तो जाए और चाहे तो वो ना जाए आखिर तक। क्यों? पहली बात तो ये कि जाना ज़रूरी नहीं। अदालत मुकदमा प्रोसीड करती है, आखिर तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, फैसला होगा। फैसले के वक्त भी अगर पति आ जाता है तो भी वो आगे की कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसकी बात भी सुनी जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन अंत क्या होता है, अंत 100% उसको गुजारा उस पर बनना है। तो अगर वो नहीं भी जाता है और मुकदमा एक्स पार्टी हो जाता है तो भी वो आके रेस्टोरेशन लगा सकता है और मुकदमा लंबा चल सकता है। रेस्टोरेशन उसका बहाल होगा, कुछ हर्जा उस पर पड़ जाएगी, कास्ट डालेगी अदालत, रेस्टोरेशन बहाल हो जाएगा और बहाल होने के बाद फिर मुकदमा मेरिट पर चलने लगेगा, यानी गवाही सबूत में फिर आ जाएगा। पत्नी अपनी गवाही देगी, बाद में पति अपनी गवाही देगा और उसके बाद मुकदमा आगे जाएगा, बहस में जाएगा, आगे की कार्रवाई होगी और फिर उस पर फैसला होगा। लेकिन अगर पति अदालत में हाजिर नहीं होता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर अदालत में पति शुरुआत में जैसे नोटिस गया और पति ने ले लिया या नहीं लिया या नोटिस से इनकार कर दिया, बार बार नोटिस आएगा, नोटिस से इनकार करता रहा तो नहीं गया, तो मुकदमा एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया। बाद में भी वही फैसला आएगा कि उसको गुजारा उस पर बंधेगा और अगर वो नहीं जाता है तब भी बंधेगा, गुजारा उसको देना है। और अगर मुकदमा गलत है, जुरिसडिक्शन गलत है, तो पत्नी ने अगर मान लो ऐसी जगह पर मुकदमा, ऐसे स्थान पर मुकदमा कर दिया है जहां पर मुकदमा नहीं हो सकता है। धारा 125 का CRPC का मुकदमा कहां कहां हो सकता है ये आपको बता दें। शादी होने के बाद पत्नी ब्याह के जहां गई, यानी जिस ज़िले में गई वहां पर वो मुकदमा कर सकती है, या पति पत्नी किसी दूसरी जगह साथ साथ रहे वहाँ उस ज़िले में वो मुकदमा कर सकती है, और जहाँ अंतिम बार वो रही साथ साथ वहाँ मुकदमा कर सकती है, या पत्नी कहीं जॉब करती है, कहीं नौकरी करती है किसी ज़िले में, वहाँ पर मुकदमा कर सकती है। अगर इन जगहों के अलावा, इन ज़िलों के अलावा पत्नी कहीं और 125 CRPC का मुकदमा किसी अन्य ज़िले में करती है, पति को सिर्फ हैरान परेशान करने के लिए, जैसे अक्सर ये देखा गया है कि पत्नी रहती तो लखनऊ में है लेकिन मुकदमा जाके उसने दिल्ली में इसलिए कर दिया कि दिल्ली में उसकी मौसी रहती हैं और वहाँ जाके उसने मुकदमा दायर करवा दिया, और पति उसका मान लिया यूपी में पूरब में कहीं बहुत दूर रहता है और उसके ज़िले से दूरी, दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब पति को वहाँ दौड़ाने की नीयत से उसने कि दिल्ली दौड़ेगा,
मान लो आजमगढ़ से पति दिल्ली दौड़ेगा, तो दिल्ली दौड़ेगा गोरखपुर से, आजमगढ़ से, बलिया से, तो उसको बहुत परेशानी होगी। तो बहुत सी पत्नियां इस तरह का मुकदमा कर देती हैं। तो अगर इस तरह का मुकदमा पत्नियां करेंगी तो अब पति को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, मुकदमा शुरुआती दौर में ही खारिज करा सकता है पति। जुरिसडिक्शन के आधार पे पहले दिन ही 125 CRPC का मुकदमा खारिज हो जाएगा और पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। धारा 498A का मुकदमा, 3/4 डाउरी एक्ट का मुकदमा पत्नियां झूठा इल्ज़ाम लगा के कर देती हैं। और झूठा इल्ज़ाम क्या लगाती हैं कि इन्होंने दहेज मांगा, इन्होंने कार मांगी, मोटर मांगी, बाइक मांगी, टीवी मांगी या और कैश रुपया मांगा। बिल्कुल झूठा, सरासर झूठ इल्ज़ाम लगा के कर देती हैं। ऐसे मुकदमे जो पत्नियां झूठे इल्ज़ाम लगा के कर देती हैं वो भी अब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम लगाना, अदालत ने ये फाइंडिंग दे दी है कि झूठे इल्ज़ाम लगाना क्रूअल्टी के प्रतीक हैं, यानी वो क्रूअल्टी में आएगा। अगर पति पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि तुमने दहेज मांगा, तुमने कैश रुपया मांगा, तुमने जो है कोई और चीज़ मांगी, कार मांगी, तो झूठे इल्ज़ाम लगाना पत्नियों के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पति उन पर भी, पत्नियों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा कर सकते हैं। पत्नियों को भी जेल जाना पड़ सकता है। तो अब पत्नियां बहुत सावधान हो जाएं और झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें, क्रूअल्टी करना पतियों के साथ बंद कर दें। अच्छा तो यही रहेगा कि मिलजुल के रहें, पति के साथ अपना अच्छा सलूक करें, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, तो बेहतर रहेगा दोनों के लिए। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने से बचना चाहिए और लगाना ही नहीं चाहिए, ना पति को न पत्नी को, कि मुकदमे की नौबत आए। मुकदमे की नौबत नहीं आना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में ने इस आदेश में जो मैंने बताया 12 अक्टूबर के आदेश में 2 जजों की बेंच ने, यानी 2 जजों की बेंच ने, खंडपीठ ने, जो 2 जजों की खंडपीठ ने ये टिप्पणी करते हुए ये आदेश दिया है कि ऐसा आचरण जो है वो क्रूअल्टी के प्रतीक है, यानी वो पति के साथ क्रूअल्टी है और कोई पत्नी पति के साथ क्रूअल्टी नहीं कर सकता। अगर करी तो फिर क्या होगा, कानून के मुताबिक उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा और उसके लिए उसे सज़ा भी दी जा सकती है। ये वो अच्छी तरह समझ ले। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों को ज़्यादा शेयर करें जो पति हैं और उन पर गुजारे से संबंधित या दहेज एक्ट से संबंधित या क्रूअल्टी से संबंधित कोई केस किसी भी अदालत में चल रहा हो, विचाराधीन हो, उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।